विश्व में प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों, मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों, बौद्धिक विश्लेषण और वैज्ञानिक चिंतन की अभिव्यक्ति संस्कृत के माध्यम से ही हुई है। इसीलिए बार-बार उद्घोषित किया जाता रहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। संस्कृत भारतवर्ष की राष्ट्रीय अखंडता और अनेकता में एकता का संदेश सदियों से देती आई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर नागालैंड तक भारत में 300 से भी अधिक भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं। संस्कृत इन सभी भाषाओं और बोलियों की मां है और इन भाषाओं के संवर्धन एवं साहित्यिक अनुदान के लिए प्रबल संबल देती आ रही है तथा भारत की सांस्कृतिक एवं सामाजिक एकता को परिपुष्ट करने में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत के पाश्चात्य विद्वान मोनियर विलियम्स की धारणा रही है कि यद्यपि भारत में अनेक भाषाएं विद्यमान हैं, परंतु भारतीयता के समर्थक सभी व्यक्तियों ने जाति, कुल, मर्यादा तथा संप्रदाय से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से संस्कृत और उसके साहित्य को महान आदर दिया। सर्वधर्म समभाव एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावधारा से इसने विश्व बंधुत्व के कल्प वृक्ष को सींचा है। इसकी विभिन्न शाखाओं पर नाना संस्कृतियों के स्वर गुंजायमान हैं। संस्कृत मानव सभ्यता के प्राचीनतम इतिहास से जुड़ी विश्व की प्रथम भाषा है, जो प्राचीन होने के साथ-साथ आधुनिक भाषा के रूप में भी सर्वथा समर्थ है। वैदिक काल से ही संस्कृत भाषा भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा होने के कारण भारत भारती के रूप में व्यवहृत होती रही है। ज्ञान विज्ञान के संवर्धन का चाहे राष्ट्रीय संदर्भ हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय, संस्कृत विद्या के अक्षय भंडार का अपलाप नहीं किया जा सकता है। भारतीय तत्वचिंतकों ने ही सर्वप्रथम सत्यानुसंधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया का आविष्कार करते हुए ये उद्घाटित किया है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम, अर्थात भौतिकवादी चमक दमक से सत्य को ढांप दिया जाता है। ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी आदि देशों में संस्कृत विद्या के अध्ययन को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसका मुख्य कारण भी यही है कि वहां के बुद्धिजीवियों ने संस्कृत की प्रासंगिकता को आधुनिक संदर्भ में भी चरितार्थ किया है। प्राचीन काल में संस्कृत को कार्य व्यवहार और राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। वास्तविकता तो यही है कि आज भी प्रांतवाद और क्षेत्रीयवाद से ऊपर उठकर जब भी जनजीवन में राष्ट्रीय चेतना और अखंड भारत की भावना आई है, तो उसका आधार सूत्र संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य ही बना है। वर्तमान में ज्ञान विज्ञान का जो स्वरूप देश विदेश में प्रसारित किया जा रहा है, उसका मूल भारतवर्ष के प्राचीन ऋषियों और तत्वचिंतकों द्वारा विरचित शास्त्रों में पहले से निहित है। बात चाहे लोकतंत्र की हो या धर्मनिरपेक्षता की, स्वतंत्रता के अर्थ को समझना हो या फिर शांति अथवा विश्व बंधुत्व के अभिप्राय को, संस्कृत साहित्य के निर्मल कलेवर में इसका वास्तविक अर्थ समझाया गया है। वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, छंद, ज्योतिष, दर्शन, साहित्य, संगीत, गणित, भौतिक, रसायन, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि ज्ञान विज्ञान की महनीय परंपराएं भारतवर्ष की अमूल्य निधियां हैं और ये सभी निधियां संस्कृत के पिटारे में बंद हैं। मानव की मौलिक समस्याओं के विषय में भारतीय तत्वविज्ञानियों ने जो अपने अनुभव परक वैज्ञानिक सत्यों का रहस्य उद्घाटन किया है, विश्व के बुद्धिजीवियों तक उन्हें पहुंचाना है। ये तभी संभव हो सकता है जब राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत को प्रोत्साहन दिया जाए। राष्ट्रीय उन्नति के लिए सांस्कृतिक उन्नति आवश्यक है और संस्कृति का प्रसार संस्कृत से ही संभव है।
संस्कृत भाषा के महत्व को दृष्टि में रखते हुए तथा राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, भाषा एवं साहित्य के संरक्षण और विकास के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए गुरुकुलों की स्थापना और उनका संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि गुरुकुलीय शिक्षा के बिना भारतीय संस्कृति का संरक्षण असंभव है। वंदे मातरम।